नमस्कार साथियों जस्टिस दीपांकर दत्ता को तो आप जानते ही हैं। जी हाँ साथियों, वही दीपांकर दत्ता जी जिन्होंने टेट का आदेश दे दिया और टेट सभी टीचर्स पे लागू कर दिया। यानी जो पुराने जो बूढ़े टीचर्स हैं, जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, उनको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। वो परीक्षा में पास होंगे तो नौकरी में बने रहेंगे, अगर परीक्षा में पास नहीं होंगे तो सरकार बर्खास्त कर देगी। ऐसा साथियों जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने आदेश दिया 1 सितंबर को। साथियों आपको मैं बता दूं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ओपीएस का केस देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम का। अब साथियों देखिएगा, टेट में तो इन्होंने इतना बवाल मचा दिया और ओपीएस का जो मामला है वो इनके पास आया है। और ये केस है साथियों सीएपीएफ जवानों का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, जिसे अर्धसैनिक बल कहते हैं, उनका साथियों ये मामला है, उनके पास आया है। और यहाँ पर एक रोचक मैं आपको बात बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ को अर्धसैनिक बल मानने से इनकार कर दिया। सीएपीएफ कह दिया कि ये भी आर्मी की तरह आर्म फोर्स है, ये अर्धसैनिक बल, इन्हें केंद्रीय बल नहीं माना जाएगा। अगर माना भी जाएगा तो आर्मी की तरह इनको पेंशन दी जाए, सारी सुविधाएं दी जाए। ऐसा साथियों हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिया है सरकार को। और सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने उस हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर रोक लगा दी और कह दी कि अब इसकी सुनवाई होगी फिर से। मतलब जब कोर्ट कह रही है कि भैया इनको आप पेंशन दीजिए, तो जस्टिस साहब उसको रोक लगा रहे हैं। मतलब क्या ये लोग देश सेवा नहीं कर रहे हैं? जितने आईटीबीपी जवान हैं, सीएपीएफ हैं, बीएसएफ हैं, एनएसजी हैं, कमांडो, ये क्या ये देश सेवा नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखिएगा मैं आपको बता दूं, 8 मई 2026 को सुनवाई हुई थी केस की और उसको साथियों नई तारीख दे दी है 17 जुलाई 2026। ये न्यू डेट दे दी गई। वैसे डेट चाह तो मई में ही मिल जाती, लेकिन साथियों नहीं इन्होंने दी, सीधे जुलाई में फेंक दिया। 17 जुलाई 2026 को नई तारीख दे दी। मतलब टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। दोस्तों 24/4/2026 को भी सुनवाई हुई थी इसी केस को लेके, याचिका डाली गई, जिसमें साथियों जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी इसकी सुनवाई कर रहे। और दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसी हाईकोर्ट को इन्होंने स्टे मार दिया, रोक लगा दी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया इनको पेंशन दो, लेकिन इन्होंने रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता इन्होंने रोक लगा दी। 24/4/2026 को सुनवाई हुई थी साथियों। और अब क्या उन्होंने कहा है कि जो पहले से ही केस है, यानी कि ये वाला जो 8 मई वाला है, 9635/2024 वाला केस जो फिल हुआ है, ये वाला केस है साथियों इनका है। अब इसकी डेट है वो इससे जोड़ दी जाए। यानी ये वाला जो केस है सीएपीएफ का ही है, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा इस केस को इससे जोड़ दिया जाए। ये केस अब एक हो गए, एक में केस को जोड़ दिया गया है। यानी अब जो सुनवाई होगी सीएपीएफ की, वो सिर्फ अब 17 जुलाई 2026 को इस केस की भी की जाएगी, इस वाले केस की। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस साहब आखिर स्टे क्यों दे रहे हैं। और एक मैं आपको बता दूं, पेंशनर का एक केस चल रहा है, एमसी सिंगला केस है, आप लोग जानते होंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ है। एमसी सिंगला केस है साथियों, जिसमें 8.5 लाख पेंशनर प्रभावित हैं। बेचारे 10 साल से कोर्ट की, क्या कहें, कोर्ट की जो दहलीज पर घिसट रहे हैं। 10 साल से उनका केस चल रहा है और तारीख पे तारीख मिल रही है। और जबकि साथियों बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टेट का भी मैटर चल रहा है, उसकी भी साथियों सुनवाई होगी 13 मई को। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने यहाँ राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। तो साथियों यही चलता रहेगा जब तक सरकार कुछ अपनी ओर से कुछ नहीं करेगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या लग रहा है, क्या ये भी केस एमसी सिंगला की तरह खींचा जाएगा, रबड़ की तरह तारीख पे तारीख मिलती रहेगी? क्या सरकार कभी सीएपीएफ को पेंशन, ओपीएस पेंशन देगी या नहीं देगी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद साथियों।